गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम जीव विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजांडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोग जायांग तथा बीजांड व बीजांड की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृत्त के आधार पर बीजांड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हमने बीजांड की संरचना में पढ़ा था कि उसमें कुछ प्रमुख भाग होते हैं, बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृत्त। इन्हीं तीनों के आधार पर जो बीजांड है उनको निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार यानी माइक्रोफाइल, निभाग यानी चलाजा तथा बीजांड वृत्त तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीगोनम में। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये आर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड है जिसमें माइक्रोफाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन में हैं। अगला है एनाट्रोपस। इसमें बीजांड उल्टा होता है। यह बीजांड वृत्त के अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। तो इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि जो बीजांड वृत्त, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है, जिससे बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृत्त के पास आ जाता है तथा केवल बीजांड द्वार व निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होता है। एग्जाम्पल में जैसे सेम, चना, मटर। तो डायग्राम से देखते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एनाट्रोपस बीजांड है। इसमें जो ये बीजांड वृत्त, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, ये अत्यधिक वृद्धि करता है, जिससे जो माइक्रोफाइल और जो चलाजा होते हैं वो एक दूसरे के तो सीध में होते हैं। इसे माइक्रोफाइल है और ये चलाजा है, इस वाले पार्ट को फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये दोनों एक सीध में होते हैं, तो इसको हम एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला है हेमीट्रोपस बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होता है। फ्यूनिकल बीजांड के साथ समकोण बनाता है, जैसे रेननकुलस में। तो चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेमीट्रोपस बीजांड है जिसमें जो माइक्रोफाइल है और जो चलाजा है ये दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में है और फ्यूनिकल के साथ क्या है, समकोण में है। तो इस तरह के बीजांड को हम क्या कहते हैं, हेमीट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला है कंपाइलोट्रोपस बीजांड। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिससे माइक्रोफाइल तथा चलाजा एक सीधी रेखा में न होकर फ्यूनिकल के समीप आ जाते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को कंपाइलोट्रोपस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कीनियोपोडीसी जो फैमिली होती है उसमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं ये कंपाइलोट्रोपस बीजांड है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोफाइल है और चलाजा है वो एक दूसरे के सीध में नहीं जब बल्कि मुड़े हुए होते हैं और ये फ्यूनिकल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलोट्रोपस बीजांड। अगला है एम्फीट्रोपस बीजांड। इसमें बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृत्त के साथ समकोण बनाता है तथा भ्रूण कोश घोड़े के नाल के समान जुड़ा होता है, जो कि इसकी खासियत है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे संतरा, नींबू, नारंगी आदि में। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एम्फीट्रोपस बीजांड है। ये बिल्कुल एनाट्रोपस बीजांड के जैसे आपको दिखेगा, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण कोश होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है, तो इसीलिए इसको ये थोड़ा सा एनाट्रोपस से अलग होता है। बाकी ये माइक्रोफाइल है, ये चलाजा है और ये फ्यूनिकल है, तो इसको हम एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला सरसिनोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में फ्यूनिकल लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, तो इसे हम सरसिनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। नागफनी कैक्टेसी फैमिली में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये सरसिनोट्रोपस बीजांड है। इसमें जो बीजांड वृत्त या फ्यूनिकल जो होता है वो चारों तरफ से जो माइक्रोफाइल है उसको या बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इस तरह से बनी संरचना को हम क्या बोलते हैं, सरसिनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। ग्रहाकार बीजांड कितने प्रकार के पाए जाते हैं।